नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनिश्यति पढ़ाएंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। अस्ति मगध देशे फलोत्पल नाम सरय, यानी कि मगध देश में फलोत्पल नामक तालाब है। सर माने सरोवर या तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, तत्र माने वहां संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक है तयो मित्रम, एक है कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति। इसमें कंबुग्रीव नामक है तयो मित्रम, एक है कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति। इसमें यानी कंबुग्रीव नाम का, यानी कि कंबुग्रीव नाम का एक कूर्म माने कछुआ भी वहां रहता था। उन दोनों का मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्, तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहां आ गए। ते कथ्यन, उन्होंने कहा, क्या कहा? वयम स्वमतस्य कूर्मादीनमः मरिष्यामः। वयम माने हम सब, स्व माने आने वाला कल, हम सब कल, मत्स्य माने मछलियों, और कूर्मादीना यानी कि कछुओं को मरिष्यामः माने मार डालेंगे। उन्होंने कहा हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मे अवदत्, कछुआ बोला, क्या बोला? मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि माने क्या? युवाभ्याम माने तुम दोनों ने, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब मैं क्या करूं? हंसो एवं, दोनों हंस बोले, क्या बोले? प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कि प्रातः यद उचितम तत्, यानी कि सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। तो कूर्मे एवदत्, कछुआ बोला, क्या बोला? मैं एवं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यथा अहम यानी कि वैसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। तो हंसो यावत्ता, तो हंस बोले, क्या बोले? आवाम किम करवावे, आवाम माने हम दोनों अब क्या करें? तो कूर्मे यावत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, युवा माने तुम दोनों, सह माने साथ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम यानी कि दूसरी जगह जाना चाहता हूं। अब चलिए आगे। हंसो एवत्ता, अब हंस बोले, क्या बोले? अत्र क्या उपाय है? यहाँ क्या उपाय है? माने यहाँ, यहाँ क्या उपाय है? तो कच्छप वदति, कछुआ बोला, क्या बोला? युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारतम। युवा माने तुम दोनों, काष्ठ दंडम माने लकड़ी के डंडे को, एक माने एक चोंच से पकड़ लेना, यानी कि तुम लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम माने मैं काष्ठ दंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच भाग का सहारा लेकर युवयो पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन माने सुख से या आराम से, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। हंसो एकत्यताम, उपाय, दोनों हंस बोले उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु एक है अपायो भी वर्तते, परंतु इस उपाय में एक खतरा भी है। क्या खतरा है? कि आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव है, कि हम दोनों के द्वारा नियमन माने ले जाते हुए, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर, जना माने लोग,
किंचित वदिष्यन्ति, कुछ कहेंगे ही, यानी कि जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया तो तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित ही है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा कूर्म एवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या बोला कि मैं मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरु, इसलिए मैं जैसा बोलता हूं तुम वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौरा पश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को किसने देखा? पौरा माने ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावत एवदंच अहो, और ग्वालों ने देखा और पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे महदाश्चर्य, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मों भी उड़ते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा, तो महान आश्चर्य तो है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्मं कथमपि निपतति, कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाए तो तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं यहीं पका करके खाऊंगा। अगर ये कछुआ यहीं गिर जाए तो मैं इसे यहीं पका करके खाऊंगा। अपर एवदत्, दूसरा बोला, क्या बोला? सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि मैं इसे सरस तीर यानी कि तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य कथित, किसी और ने कहा, क्या कहा? कि गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, कि मैं इसे घर ले जाकर के खाऊंगा। इस प्रकार से तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मे क्रुद्ध जाते, यह इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ, गुस्से में हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके स अवदत्, वह बोला, क्या बोला? यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। ये माने तुम सब राख खा लो। तत्क्षण में कूर्मः दंडात् भूमौ पतते, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे से मारकर, ग्वालों ने से मार डाला। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि देखिए, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनदन्ति सह कूर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। अब इसका अन्वय है, यो हितकामनाम सुहृदाम वाक्यम नाभिनदन्ति सह दुर्बुद्धि कूर्मे इव काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। तो क्या मतलब है इसका? कि जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो आपके मित्र हैं, अगर उनके आप अच्छी बातों को नहीं मानते हो तो उसी कछुए की तरह आपका हाल होगा। तो सह दुर्बुद्धि कूर्मे काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति, तो वह लकड़ी से गिरे हुए उस दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अगर वह हंसों की बात मान लेता कछुआ तो आज वह जीवित होता। तो इसलिए कहा गया है कि जो भलाई चाहने वाले आपके मित्र हैं उनकी बातों को मान लेना चाहिए। अगर आप बातों को नहीं मानोगे तो आप कछुए की तरह ही मर जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा।